स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया में पोर्ट से ट्रेडिंग का ग्लोरियस इतिहास जुड़ा रहा है। एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में अलग अलग सी रूट्स के जरिए दुनिया भर के ट्रेडर्स आते जाते रहे हैं और इन ट्रेड को इजीली एग्जीक्यूट करने का काम इन पोर्ट के द्वारा ही किया जाता रहा है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री 3rd मिलेनियम BCE से भी पुरानी है। इसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से होती है, जब इंडस वैली के लोग मेसोपोटामिया जैसी पैरेलल सिविलाइजेशन के साथ मैरीटाइम ट्रेड किया करते थे। गुजरात में मौजूद लोथल इन सी रूट ट्रेड का मेजर हब हुआ करता था। मिडिवल पीरियड्स में भी सी रूट से होने वाले ट्रेड अपने चरम पर हुआ करते थे और इंडिया में सूरत जैसे मेजर पोर्ट्स ट्रेडिंग हब के रूप में डेवलप हुए। इन पोर्ट्स ने हमारी कम्युनिटीज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर मशहूर होने का अवसर प्रदान किया। वहीं पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस का ये ट्रेंड आज के मॉडर्न एरा में भी जारी है। आज भी हमारा 90% फॉरेन ट्रेड सी रूट्स के थ्रू ही होता है। दरअसल जब गुड्स और दूसरे कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है तो सी ट्रांसपोर्टेशन दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा चीप होता है। यही वजह है कि इंडिया के कोस्टल रीजन में भी पोर्ट्स का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश 3 ओर से समुंदर से घिरा हुआ है। वहीं इंडिया के 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कोस्ट लाइन मौजूद है। ये स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, दमन एंड दीव, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी और गोवा। इन सभी स्टेट्स में छोटे और बड़े पोर्ट्स मौजूद हैं जहां से मैरीटाइम ट्रेड होता है। मौजूदा वक्त में इंडिया में 13 मेजर सी पोर्ट्स और करीब 200 स्मॉल एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स मौजूद हैं। मेजर पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एडमिनिस्टर करती है, जबकि माइनर पोर्ट्स की देखरेख उन स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में है जहां ये पोर्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से हम ब्रीफली इंडिया के उन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के क्रूशियल रोल को डिस्कस करेंगे जिन्होंने देश के अंदर और देश के बाहर हो रही ट्रेडिंग एक्टिविटीज को मुमकिन बनाया है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद पोर्ट्स की। दोस्तों, अगर हम इंडियन मैप पर नजर डालें तो वेस्टर्न कोस्ट पर सबसे ऊपर की ओर लोकेटेड है कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP, यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्लासेस की स्टार्टिंग 19 दिसंबर इवनिंग 7 PM से हो रही है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कांडला पोर्ट इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड मेजर पोर्ट्स में से एक है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गल्फ ऑफ कच्छ के पास लोकेटेड है। दरअसल इंडिपेंडेंस के पहले कराची पोर्ट इंडिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, लेकिन पार्टीशन की वजह से वो पाकिस्तान में चला गया। लिहाजा इंडिया ने उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे कांडला पोर्ट का निर्माण किया। इस पोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1950s में शुरू किया गया था। वहीं 29 मार्च 1955 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांडला पोर्ट को मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया था। पहले ये पोर्ट बॉम्बे स्टेट में था, लेकिन 1 मई 1960 को बॉम्बे का डिवीजन हुआ और 2 नए स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात वजूद में आए, जिसके बाद कांडला पोर्ट गुजरात में चला गया। इंडियन पोर्ट एक्ट के तहत 2017 में कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया था। ये भी कार्गो कंटेनर हैंडलिंग के मामले में इंडिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है। दरअसल इस पोर्ट को महाराष्ट्र में लोकेटेड मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए डेवलप किया गया था। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कांडला पोर्ट से 127 मिलियन टन्स कार्गो की हैंडलिंग हुई थी। इस पोर्ट से पेट्रोलियम, केमिकल्स और आयरन जैसी चीज़ों का मेजर इंपोर्ट होता है, जबकि ग्रेन, सॉल्ट एंड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है।
दोस्तों मुंबई पोर्ट नेचुरली इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है और 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पोर्ट वेस्ट मुंबई में सिचुएटेड है। इसके ईस्ट एंड नॉर्थ में कोंकण का मेनलैंड और वेस्ट में मुंबई सिटी है, जबकि इसके साउथ में अरेबियन सी है। मुंबई पोर्ट को फ्रंट बे यानी गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुंबई पोर्ट में 3 डॉक्स हैं, प्रिंसेस डॉक्स, विक्टोरिया डॉक और इंदिरा डॉक। इंडिया में फॉरेन ट्रेड का करीब 1/5 मुंबई पोर्ट से ही हैंडल होता है। मुंबई पोर्ट इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट है। ये इंडियन इकोनॉमी और ट्रेड अफेयर्स को एनहांस करने में वाइटल रोल प्ले करता है। मुंबई पोर्ट से मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिक्विड केमिकल्स और मिनरल ऑयल्स इंपोर्ट होते हैं। वहीं यहाँ से कॉटन, टेक्सटाइल्स, लेदर, टोबैको, मैग्नीज, मशीनरी और केमिकल गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा मुंबई पोर्ट कार्गो हैंडलिंग, स्टोर एंड डिलीवरी के लिए इंटीग्रेटेड सी पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। ये पोर्ट 126 किलोमीटर के रोड नेटवर्क से वेल कनेक्टेड है। वहीं पोर्ट का अपना रेलवे सिस्टम है जो ब्रॉड गेज मेन लाइन के थ्रू सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवे से कनेक्टेड है। मुंबई पोर्ट के अलावा महाराष्ट्र में एक और मेजर पोर्ट है। ये पोर्ट मुंबई से सटे नवी मुंबई में मौजूद है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में नवी मुंबई के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसे नहावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है। नहावा शेवा नाम उन 2 विलेजेस से लिया गया है जहां ये पोर्ट लोकेटेड है। 26 मई 1989 को कंस्ट्रक्टेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मुंबई पोर्ट से ट्रैफिक प्रेशर रिड्यूस करने के लिए इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था। मेनली यहाँ से कार्गो शिप्स मूव करते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। ये देश के करीब 56% कंटेनर्स को हैंडल करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वर्ल्ड के टॉप 30 सी पोर्ट्स में शामिल है और लास्ट 5 इयर्स में इसके ट्रैफिक में स्टेडी राइज देखने को मिला है। यही वजह है कि इसे अरेबियन सी का किंग पोर्ट कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से टेक्सटाइल, मीट, कारपेट, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, केमिकल्स, वेजिटेबल ऑयल जैसी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इंडियन रेलवेज द्वारा बनाया गया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसी पोर्ट पर मौजूद है। मोर्मुगांव पोर्ट गोवा में मौजूद है और ये जुआरी रिवर के पास सिचुएटेड है। ये पोर्ट अरेबियन सी के किनारे बना हुआ है। मोर्मुगांव पोर्ट इंडिया के ओल्डेस्ट पोर्ट्स में से एक है। 1885 में ये नेचुरल हार्बर के तौर पर शुरू हुआ था। वहीं 29 दिसंबर 1961 को गोवा के इंडिपेंडेंस के बाद 1964 में इसे इंडिया का मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। मेजरली यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा कॉटन, मैग्नीज और कोकोनट्स की हैंडलिंग भी इसी पोर्ट से होती है। वहीं आज ये पोर्ट गोवा के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से भी एक है। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका के मैंगलोर में मौजूद है और ये गुरुपुरा रिवर और अरेबियन सी के कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है। इसे पनम्बूर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया का 7th लार्जेस्ट पोर्ट है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 4 मई 1974 को इसे फॉर्मली इनॉग्रेट किया था। ये डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट है। मैंगलोर पोर्ट से ग्रेनाइट, स्टोन, कैश्यू, मैग्नीज और कॉफी एक्सपोर्ट होता है और LPG, टिम्बर, कार्गो, कंटेनर्स और दूसरी कई चीजें इंपोर्ट होती हैं। कोची पोर्ट, जिसे कोचिन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये विलिंगडन और वल्लभपरदम आइलैंड के बीच में सिचुएटेड है। केरला में मौजूद ये पोर्ट इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स में से एक है और ये ऑल वेदर पोर्ट है। 1928 में ये स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ शिप बिल्डिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं। ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन के सी रूट पर सिचुएटेड है। कोची पोर्ट पर एंकरेज डेप्थ नियरली 14 मीटर और कार्गो डेप्थ 9 मीटर से ज्यादा है। इस वजह से यहाँ 500 फीट लेंथ की शिप की होस्टिंग पॉसिबल है। कोची पोर्ट से मेनली कॉफी, टी, स्पाइसेस, सॉल्ट, फर्टिलाइजर्स और मिनरल ऑयल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों चलिए अब